हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉवर सेंटर पर। तो सबसे ज़्यादा परेशान अगर इस टाइम पर कोई बच्चे हैं तो वो हैं बीएड 2020 बैच के बच्चे। और उनकी परेशानियों का कारण सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटियाँ कुछ भी क्लियर नहीं कर रही हैं। भाई कहीं ना कहीं प्रमोट करना है तो प्रमोट की नोटिस डालो, नहीं प्रमोट करना तो एग्जाम की नोटिस डालो। परेशान क्यों कर रहे हो? कम से कम आप लोग अपने बच्चों का ख्याल तो करो कि बच्चे पढ़ाई करें या बच्चे पढ़ाई ना करें। सीधी सी सिंपल सी बात है। लेकिन ये चीज़ें जो है यूनिवर्सिटी के दिमाग में नहीं घुस रही हैं। और कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे उस यूनिवर्सिटी के हैं, चाहे वो अवध यूनिवर्सिटी हो, सीएसजेएमयू हो, कहीं के भी बच्चे हों, उनका दिमाग जो एकदम घुमा दिया, उनको एकदम से घनचक्कर कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो, टॉपर्स इन चैनल पर अगर आप नए हो और आप अगर रियल ऑथेंटिक सही 100% सही न्यूज आप चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सभी परीक्षाओं पर संकट के बादल क्यों हैं। जैसा कि आप सभी लोग अगर हमारे व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा कि मैं डेली मॉर्निंग में अपडेट लेकर आता हूं, जितनी भी एजुकेशन संबंधित न्यूज होती है। सुबह मैंने ये न्यूज भी लेकर आया था और ये लगभग हर एक न्यूज पेपर में ये न्यूज है। क्लियर है? चलिए हम ये मानते हैं कि बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जो ये कहते हैं कि सबसे पहले मैं फाइनल ईयर का पेपर करवाऊंगा, उसके बाद ही मैं फर्स्ट ईयर वालों के बारे में सोचूंगा। बहुत सी यूनिवर्सिटियां ऐसी कहती हैं, जैसे आपकी अवध यूनिवर्सिटी हो गई, सीएसजेएमयू हो गई। जैसे कि सीएसजेएमयू ने सेकंड ईयर का परीक्षा कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है, लेकिन अभी तक फर्स्ट ईयर के बारे में दूर दूर तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। सीधे सिंपल शब्दों में हम बात करें तो सभी यूनिवर्सिटियां यही चाहती हैं सबसे पहले हम फाइनल ईयर का पेपर करवाएंगे, जस्ट आफ्टर हम लोग फर्स्ट ईयर का पेपर करवाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, हमने मान भी लिया। अब पहले इस न्यूज को पढ़ते हैं, फिर हम दोनों जो है न्यूज उसको सब हर एक चीज को जो मैंने कहा सबको लिंक करने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। इसमें तो सबसे पहली चीज लिखा है कि कोरोना की तीसरी लहर महज 3 हफ्ते दूर। ठीक है, चलिए मान लिया। आज 19 तारीख है, 3 हफ्ते यानी 19 में अगर हम 21 दिन ऐड करते हैं तो कहने का मतलब है कि 9 से 10 अगस्त। क्लियर है? यानी इनके अकॉर्डिंग, यानी जो एडिटोरियल निकल कर आया है इनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 10 अगस्त तक जो है तीसरी लेयर आ जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है, चलो ठीक है, मान लिया हमने। और अगर कोई परीक्षा कार्यक्रम कहीं पर सेकंड ईयर का जारी भी होता है, जैसे कि आपने देखा सीएसजेएमयू का जारी हो चुका है, उनका पेपर अगस्त में स्टार्ट है सेकंड ईयर का। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, इनका तो दूर दूर तक अभी परीक्षाओं पर कोई भी संबंध नहीं है। और जैसा कि हमेशा देखा जाता है थोड़ी सी लेट ये यूनिवर्सिटी रहती है किसी भी एग्जाम के मामले में। चलिए इस पर हम बात करते हैं। अब यहां पर हम बता देते हैं ये जो कुछ आंकड़े हैं इनको हम देखते हैं। आंकड़े अच्छे बिल्कुल भी नहीं। लिखा है अगस्त से रोजाना करीब 50% संक्रमितों के बढ़ने के आसार हैं। भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद के मुख्य संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि इस बार अगस्त से तीसरी लहर के लिए चुनाव नहीं, भीड़ जिम्मेदार होगी। सेकंड वेव में यह बताया गया है कि सेकंड वेव जो थी, लोग कह रहे थे पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत चुनाव चल रहा था उस टाइम पर, लेकिन अब की बार यह कहा कि अब की बार चुनाव तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से लोग लापरवाही कर रहे हैं, भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं, उस हिसाब से अब की बार जो ये थर्ड वेव आ रहे हैं इसके जिम्मेदार ये खुद होंगे। फिर ये बताइए जो एक आंकड़ा जो है बिल्कुल ही खराब आंकड़ा है। देखिए बिल्कुल यहां पर ये बताया है कि रोजाना 1 लाख से, अगस्त में रोजाना 1 लाख से अधिक मामले सामने आ सकते हैं। बिल्कुल ये चीजें जो है इन लोगों ने, समीरन पांडे ने बता दिया है। और ये जो है जिन लोगों ने भी ये चीजें दी होगी वो जाहिर सी बात है वो नुक्कड़ के डॉक्टर तो नहीं होंगे जो चौराहे पे बैठते होंगे और कहेंगे भैया आ जाएगी अगस्त में लहर। ऐसा तो होगा नहीं। इन लोगों ने भी कुछ खोजबीन किया होगा, कुछ जांच पड़ताल की होगी, इन लोगों का भी WHO से कुछ कॉन्टेक्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर थर्ड वेव 10 अगस्त तक आ जाती हैं तो बहुत सी परीक्षाएं जो हैं वो प्रभावित होने वाली हैं। ठीक है, चाहे वो आप सभी को पता है यूपी SSSC पीटी का एग्जाम क्यों ही ना हो, क्योंकि वो भी 20 अगस्त को लगा हुआ है। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी का भी एग्जाम लगा हुआ है। 7 अगस्त 8 अगस्त को टीजीटी लगा। मैं किसी से भी ये नहीं कह रहा हूं कि ये एग्जाम टलेंगे, बिल्कुल भी कतई भी 1% भी मैं नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम टलेंगे, क्योंकि ये सारे एग्जाम जो है हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो केसेस होंगे वो कम हो जाएंगे, यानी कम रहेंगे 7 अगस्त और 8 अगस्त तक। क्लियर है? उसके बाद से केसेस बढ़ना शुरू होंगे और जब तक केसेस बढ़ना शुरू होंगे तब तक ये एग्जाम करवा दिए जाएंगे। क्लियर है? तो इसके लिए बिल्कुल न घबराइए, आप पीजीटी वगैरह सब आराम से दे दीजिए। लेकिन जिन यूनिवर्सिटी ने अभी तक सेकंड ईयर का भी परीक्षा कार्यक्रम नहीं घोषित किया है, तो जाहिर सी बात है अगर सेकंड ईयर का परीक्षा कार्यक्रम नहीं घोषित किया है और कार्यक्रम घोषित कम से कम 15 दिन पहले तो होना ही चाहिए, और अगर आज तक कोई यूनिवर्सिटी परीक्षा कार्यक्रम नहीं घोषित किया तो जाहिर सी बात है उनका जो पेपर है वो 15 अगस्त के बाद ही होगा। यह बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, 15 अगस्त के बाद होगा। जैसे कि अवध यूनिवर्सिटी ने अभी सेकंड ईयर का भी कार्यक्रम नहीं घोषित किया है। सीएसजेएमयू की अगर हम बात करते हैं, सीएसजेएमयू
सीएसजेएमयू ने सेकंड ईयर का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। अवध यूनिवर्सिटी जो है, जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, उसमें अवध यूनिवर्सिटी कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है कि लेट करा रही है हर एक चीज़ को, क्योंकि सीएसजेएमयू ने चलो कम से कम ये बता दिया कि मैं सेकंड ईयर का पेपर करवाऊंगा। अगर अभी सेकंड ईयर का पेपर किसी यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो सेकंड ईयर के जस्ट बाद में फर्स्ट ईयर पर काम शुरू हो जाएगा, या तो प्रमोट करने का काम हो जाएगा शुरू, या तो फिर उनको जो है एग्जाम के बारे में काम शुरू हो जाएगा। एक अपडेट और जो मिल रही है वो अपडेट ये मिल रही है कि 31 अगस्त तक सभी यूनिवर्सिटियों को अपने एग्जाम को करा लेना है, कंडक्ट करा लेना है कि 31 अगस्त तक सभी को परीक्षाएं बिल्कुल पूरी तरीके से करा लेना। ये यूजीसी ने बता दिया है सभी को, कल या परसों के अपडेट में मैंने बताया भी था, मॉर्निंग अपडेट में। ठीक है, ऐसे में हम बात करते हैं। अब देखो इस यूनिवर्सिटी में जैसे बहुत से बच्चे हमसे जुड़े होंगे अवध यूनिवर्सिटी की, हाँ जाहिर सी बात है मैं अवध यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने ये भी बताया था कि आज हो सकता है कि अगर कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो मैं जा सकता हूँ यूनिवर्सिटी। तो मेरी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं है, इसलिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, और एक बात और बताऊँ, अवध यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम कोऑर्डिनेटर का जो नंबर दिया गया ना ऑफिशियल वेबसाइट पर, मिलाते मिलाते थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, दिमाग फट जाएगा, लेकिन उनका नंबर नहीं मिलेगा। सीधी सी सिंपल सी बात बताएं आपको, सीएसजेएमयू और आगरा यूनिवर्सिटी, इन दो यूनिवर्सिटियों में 99% चांसेस आज भी बताए जा रहे हैं कि प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि मेरी बात होती रहती है, मेरे साथियों की बात होती रहती है। तो सीएसजेएमयू, आगरा यूनिवर्सिटी, डीडीयू में भी अगर हम बात करें तो यहां पर भी प्रमोट के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ऐसे एक यूनिवर्सिटी सीसीएसयू थी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो उसने बहुत पहले बता दिया था कि मैं फर्स्ट ईयर को प्रमोट करूंगा, और वो करेगी भी, क्योंकि उसने पिछले साल भी प्रमोट किया था बीएड फर्स्ट ईयर को। ठीक है, ऐसे में ये जो बच्चे हैं ये भी परेशान है कि ऑफिशियल नोटिस कब आएगी। तो ऑफिशियल नोटिस का वेट करिए, जब भी आएगी आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अवध यूनिवर्सिटी में, यानी कि मैंने अभी एक हफ्ते पहले यहाँ पर बात किया था, तो यहाँ पर जो भी इनकी रुख था वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं था। अवध यूनिवर्सिटी की हम बात करें, अब बात करते हैं कि अवध यूनिवर्सिटी क्या करेगी। तो अवध यूनिवर्सिटी तो ये सोच रही है बिल्कुल सीधे से कि जल्दी से हम सेकंड ईयर का पेपर करवाएं, और अगर समय बचता है या कुछ भी और पेंडिंग नहीं आती है तो अवध इनका जो है फर्स्ट ईयर का भी पेपर करवा दें। ऐसे में फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, अब चाहे आप अवध यूनिवर्सिटी को, सीएसजेएमयू को, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की हो, डीडीयू की हो, कहीं पर भी हो, आप लोग घर पे न बैठे रहो, कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहो। ठीक है, क्योंकि ये लोग जाहिर सी बात है जो भी कार्यक्रम घोषित करेंगे जल्दबाजी में ही घोषित करेंगे। 31 अगस्त तक परीक्षा होनी है, तो क्या करेंगे कि ये लोग फटाक से अपना परीक्षा कार्यक्रम घोषित करेंगे और 10 दिन के अंदर पेपर ये लोग करवा लेंगे। तो 10 दिन में आप अपने 1 साल की परीक्षा का तैयारी नहीं कर सकते हो आप लोग, चाहे आप सीएसजेएमयू को, अवध के हो, आगरा के, सभी में ईयरली एग्जाम होते हैं, तो आप लोग 1 साल की तैयारी 10 दिन में नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में सभी से रिक्वेस्ट है, और आज से रिक्वेस्ट ये नहीं है, मैं पिछले 3 महीने 2 महीने से आपसे यही बता रहा हूं कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस ना जारी हो जाए आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। क्लियर है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटियां जो हैं ये कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग एकदम से पलटने। पिछली बार अगर मैं अवध की बात करता हूं, अवध ने पिछली बार भी कहा था कि मैं प्रमोट करने वाला हूं, और लास्ट में इन्होंने एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया और पेपर करवा दिया, क्योंकि ये लोग तुरंत पलट जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी को हो, जब तक ऑफिशियल नोटिस फर्स्ट ईयर के बारे में नहीं जाती है, आप लोगों को तैयारी बिल्कुल ही करते रहनी है, घबराना थोड़ा सा भी नहीं। कुछ ना कुछ गाइड वगैरह जो भी है आप उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बस। बाकी अपडेट के लिए मुझसे जितना हो सकता है मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, कॉल कर रहा हूं, या जो भी मेरे साथी हैं उनको मैं यूनिवर्सिटी भी भेज रहा हूं कि जाइए आज पता करके आइए क्या चीजें हैं, कैसी चीजें हैं। जो भी हमारे साथी हैं वो जाते हैं और मुझे अपडेट करते हैं कि सर आज यूनिवर्सिटी में ये सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, तो जल्दी आपको कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज मिलेगी। अगर एग्जाम डेट जारी करना होगा, एग्जाम कराना होगा, तो 1 हफ्ते के अंदर सारी चीजें जारी करने की संभावना है। बाकी ये आपके यूनिवर्सिटी के बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है कि ये लोग क्या चाहती हैं। तो आज के लिए इतना ही है। बाकी आप सभी लोग जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हो वो पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, अगर आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करने में कोई डाउट आते हैं तो अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ है फिलो ऐप। जी हाँ, फिलो ऐप आप सबके लिए शानदार फीचर लेकर आ चुका है, जहां पर आप सभी क्वेश्चंस का डाउट बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक्सपर्ट लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर करते हैं, और आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन ऑन पेपर फोटो भी खींचकर आप अपने सभी सवालों का जवाब पा सकते हैं, और आपका जो भी कॉल होगा वो सीधे एक्सपर्ट को कनेक्ट कर दिया जाएगा। What is the enzymes present in saliva? Lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amide. एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए गाइस, तो बेहतर डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हो THT002। आप बेहतर डिस्काउंट पाने के लिए इस कोड का यूज